अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम रिटायर्ड पर्सन या पेंशनर अपनी रिटर्न किस तरह से फ़ाइल करेंगे खुद, तो उसका ड्राफ्ट बनाने वाले हैं इंतहाई ही इजी और सिंपल वे में, जो आप के लिए इंतहाई आसान होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम डिक्लेरेशन में रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम चूज़ करेंगे अपनी नॉर्मल रिटर्न बुक। यहाँ आप जिस साल का जो गोशवारा है, अपनी रिटर्न है सबमिट करने वाले हैं, उसका ईयर लिखेंगे और यहाँ नीचे कंटिन्यू कर देंगे इसको। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। एक ड्राफ्ट ओपन हो जाएगा जो कि बिल्कुल एम्प्टी ड्राफ्ट है। इसको हम पेंशन अपनी कहाँ ऐड करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो पेंशन है 12 माह की, उसका टोटल निकालेंगे। तो उसका टोटल जो हमारा पेंशन बनेगी, उसको हम अदर सोर्स में जाके नीचे डिडक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हमारे पास अपनी पेंशन का जो बॉक्स है वो आ जाएगा। यहाँ हम अपनी पेंशन देंगे। पेंशन आपकी जो 12 मंथ की टोटल ग्रोस आप पेंशन देंगे। यहाँ पे आप अपनी 1 मंथ की पेंशन नहीं लिखेंगे। तो 12 मंथ की पेंशन ऐड करने के बाद हम इसको नेक्स्ट वाले बॉक्स में भी दिखा देंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले बॉक्स में हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जितनी भी जो हमारी पेंशन होती है, चाहे वो 6 लाख से बढ़ भी जाए, 7 लाख हो जाए या इससे कम हो, वो तमाम की तमाम हमारी पेंशन हमारे लिए एग्जैम्प्ट है। तो एग्जाम्प्ट यानी कि उसके ऊपर हमें कोई टैक्स नहीं होगा, चाहे वो 6 लाख से बढ़ के जाए। सैलरी पर यह है कि हम अगर सैलरी रिटर्न कर रहे हैं तो 6 लाख से नीचे हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही 6 लाख को क्रॉस करते हैं, 7 लाख या 8 लाख हमारी जो सैलरी है बन जाती है या हमारी इनकम बन जाती है, तो उस पर जो टैक्स है वो लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारी पेंशन अगर 6 लाख से बढ़ भी जाए, ये 7 लाख हो जाए, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता है। उसके लिए हमें जो अपनी सैलरी है या अपनी पेंशन है, उसको हम सेकंड वाले बॉक्स में भी दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जैम्प्ट है। और यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। और अब हम चलते हैं, ये हमारा था पेंशन जहाँ पे हमने ऐड करनी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंस में। ये हम अपने पर्सनल एक्सपेंस देंगे। अगर हमारा जो घर है उसका हम रेंट अदा करते हैं, तो उसका रेंट लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ भी हम अपना जो ग्रॉस रेंट है 12 मंथ का, वो देंगे। 1 मंथ का रेंट नहीं। हमने जितना भी अपना जो एक्सपेंस दिखाना है या अपनी सैलरी या अपनी पेंशन लिखनी है, तो उसका हम ग्रॉस यानी कि 12 मंथ की ही सैलरी लिखेंगे, 12 मंथ का ही एक्सपेंस लिखेंगे। तो उसका 12 मंथ का रेंट का हम टोटल करेंगे और वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। सपोज करते हैं हम अपनी जो घर का रेंट है, अगर 10,000 देते हैं, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ उसका 120,000 आ जाएगा। अगर हम अपना घर का रेंट अदा नहीं करते हैं, हमारा अपना घर है, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके अलावा हमारी जो ट्रैवलिंग का खर्चा है, वो मेन चीज़ें जो हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एक्सपेंस बनता होगा। तो इसमें हम अपना ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंस है उसमें भी एक अमाउंट दे देते हैं। या हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जितना भी आपका बिल आया हो, उसकी जो 12 मंथ की जितना भी टोटल बनेगा, उसको आप यहाँ उसका टोटल लिख देंगे। और इसी तरह से ही वाटर, गैस का भी हम टोकन यहाँ पे दे देंगे। और इसी तरह ही आपके मोबाइल में अगर आपने जो टेलीफोन का अगर आपका बिल है, या आप इसमें अपने मोबाइल फ़ोन का बिल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि टैक्स सर्टिफिकेट आपके जैज़ वर्ल्ड ऐप से निकल आएगा, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी तरह ही मेडिकल में भी हम एक रैंडम अमाउंट दे सकते हैं, या आप तो अपनी एग्जैक्ट अगर मेडिकल के जो एक्सपेंस है याद हो तो आप वो भी रख सकते हैं। एजुकेशन में अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो माहाना उनकी कितनी फ़ीस है, 12 मंथ की फ़ीस का टोटल बना के आप वो भी अपने एक्सपेंस में लिख सकते हैं। इसी तरह ही हमारे फंक्शन गैदरिंग से बाद
या नीचे हमारे जो अदर पर्सनल एक्सपेंस हैं इनको हम देंगे। इनका भी मैं एक टोटल लिख रहा हूँ, आप भी इतना टोटल लिख के आप अपने जो एक्सपेंस के मुताबिक दे सकते हैं। या जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो 232,460 बना है। तो इसको हम अगर चेक करें यहाँ हमारे रिकन्सिलेशन के अंदर, ये हमारे आउटफ्लोज में शो हो जाएगा। और जो हमारी पेंशन थी, पेंशन जो हमने यहाँ अदर सोर्स डिडक्शन में लिखी थी, इसको भी हम कॉपी करेंगे और अपने जो वेल्थ स्टेटमेंट में रिकन्सिलेशन के अंदर एग्जाम्प्ट में लिख देंगे। एग्जाम्प्ट में हम वही अपनी जो एग्जाम्प्ट की, क्योंकि जो पेंशन है वो हमारे लिए एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स अदा नहीं करते हैं, इसलिए उसको जो है सेकंड बॉक्स में लिखेंगे हम अपने जो इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न, इसमें हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अगर सैलरी पर्सन जो हैं वो टैक्स अदा करते हैं, वो अपना इस बॉक्स में लिख सकते हैं सैलरी। लेकिन जिनके लिए एक्सेप्ट हो चुकी है उनकी जो सैलरी है या पेंशन है, उसको हम सेकंड वाले बॉक्स में लिखेंगे। जो लास्ट वाला बॉक्स हमें दिया गया है ये हमारे ये फाइनल फिक्स टैक्स है, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट आ रहा हो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। और ये देने के बाद हमारी जो हम अपने पर्सनल एसेट दिखाएंगे। अगर आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसको किस तरह से शो करेंगे, हम अपने जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और इसको हम क्लिक करने के बाद एड्रेस में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी बता देंगे और एड्रेस हम इसका नीचे लिख देंगे। तो ये सबसे पहले हम इसका जो टोटल एरिया है वो लिखेंगे। आपकी जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है सपोज़ कि वो 4 केनाल है, तो पहले हम उसका एरिया बताएंगे, उसके बाद हम उसकी लोकेशन, जो भी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन होगी आप वो लिखेंगे। मैं यहाँ पे रैंडम सिटी नाम दे रहा हूँ। आप उसकी लोकेशन लिखने के बाद उसका सिटी नेम बताएंगे या उसका डिस्ट्रिक्ट में बता सकते हैं। इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आपने वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जिस ईयर में परचेज़ की थी उसमें वो कितनी उसकी मालियत थी, उसकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपको वो विरासत में मिली है तो हम इसी को दोबारा एडिट कर लेंगे और यहाँ हम ब्रैकेट में इनहेरिटेड लिख देंगे। इनहेरिटेड लिखने से ये हम इसकी वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे इनहेरिटेड में आ जाएगी, विरासत में आ जाएगी। और इसी तरह से नीचे हमारे पास कोई कमर्शियल प्लॉट या शॉप हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, उसको हम प्लस वाले आइकन में जाके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बताएंगे और यहाँ हम उसका एरिया लिखेंगे। एरिया लिखने के बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसकी लोकेशन बताएंगे और लोकेशन बताने के बाद सिटी और डिस्ट्रिक्ट बताएं, सबमिट करते। और जिस टाइम आप ये आपने इसको 5 साल पहले या 10 साल पहले आपने परचेज़ की थी वो हम उसकी वैल्यू लिख देंगे। या आपने कोई प्लॉट लिया था और प्लॉट लेने के बाद इसको तामीर करने पर जितने आपका एक्सपेंस लगा था वो और इसकी मालियत दोनों को टोटल करके भी यहाँ हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद कैलकुलेट कर लेंगे और आप साथ साथ इसको सेव भी करते रहें। सेव करने के बाद नीचे हमारे पास एनिमल आ जाते हैं। अगर आपके पास जानवर है तो आप उन जानवरों की एक अमाउंट, टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। लिखने के बाद हमारे पास यहाँ बैंक का एक ऑप्शन है, जहाँ पे हम अपने बैंक का अकाउंट नंबर देंगे। अकाउंट नंबर जो आपका होगा आप सेम वो लिख देंगे और नीचे आप उसका बैंक बता देंगे। सर इसको सबमिट करेंगे और यहाँ हम अपना क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस हम जिस साल की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उसकी जो लास्ट डेट है, यानी कि अगर हम 24 की रिटर्न बना रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट होगी
30 जून 2024। तो 30 जून को आपका जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो वो आप यहाँ दें और इसको कैलकुलेट करें। उसके बाद हमारे पास नीचे या मोटर व्हीकल में आप अपनी गाड़ी या बाइक अगर आपके नाम हो तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो उसका पहले नंबर लिखेंगे, नीचे हम उसका जो मॉडल है वो बता देंगे। और यहाँ जितने की हमने वो उस बाइक को परचेज़ किया था इसकी एक अमाउंट दे देंगे। इसके बाद नीचे हाउस होल्ड इफ़ेक्ट में हम अमाउंट दे सकते हैं अपने हाउस होल्ड इफ़ेक्ट की। पर्सनल आइटम हो आपके घर में तो आप उनकी भी एक वैल्यू दे सकते हैं। नीचे आप आपके पास जितना कैश जमा हो उसकी भी एक वैल्यू दे सकते हैं। ये आप लाजमी दें कैश, क्योंकि आपको नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो या प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए परचेज़ करने के लिए जो आपको बैलेंस चाहिए होगा वो आपके कैश में से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैश अपना ज़रूर बताएं। दूसरा ये कि एनी अदर एसेट में आप अपना गोल्ड भी दिखा सकते हैं। डाउरी गोल्ड सिंस मैरिज करके आप दिखा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपना गोल्ड शो कर दें। और इसके अलावा आपके पास कोई और एसेट हो तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस दे के। नीचे हम अपने रिकन्सिलेशन में आएंगे और यहाँ पे हम अपनी जो हमारी जो हमारी पेंशन थी उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये साथ साथ आप लिखने के बाद कैलकुलेट और सेव करते रहा करें, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करने के बाद सेव नहीं करेंगे तो डाटा हमारा सेव नहीं होगा। और इससे ये है कि अगर आपका नेट चला जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे आपका जो सेव किया हुआ डाटा है वो तो आपकी इस फाइल में सेव हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेव नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से अपनी रिटर्न बनानी पड़ेगी। तो सेव साथ साथ करते रहें। इसके बाद अनरिकंसाइल्ड में जितनी हमारी अमाउंट आई है इसको हमने यहाँ अपने प्रीवियस ईयर में लिख के कैलकुलेट कर देंगे। और अब हमारे पास ये इस जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ये ज़ीरो हो गई है। इससे अगर ये ज़ीरो ना हो तो हम अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि आप अनरिकंसाइल्ड अमाउंट को अभी मतलब इस पर मौजूद है उसको ख़त्म करें, फिर ही हम अपनी जो फ़ाइल है वो सबमिट कर सकते हैं। ये था कि अगर हम अपनी रिटर्न न्यू जो सबमिट कर रहे हों न्यू बना के, अगर हम 1 से 2 अपने रिटर्न सबमिट कर चुके हैं और हमारे पास यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में कम आ जाती है, अगर वो माइनस में होगी तो हम अपने कैश में वो जमा कर देंगे। लेकिन अगर वो हमारी अमाउंट प्लस में आ जाए तो हम अपने कैश में से वो माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको सबमिट में वो हमसे एक पिन मांगेगा, जो कि हमें हमारी जो आईडी की एक पिन होती है वो लिखने के बाद हम इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। अगर आप अपनी पिन भूल चुके हैं तो आप अपनी पिन दोबारा न्यू भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी 4 डिजिट की जो पिन है ये चेंज पिन में आएंगे और 4 डिजिट की पिन देने के बाद हमने इसको नीचे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद ओके, इन दोनों बॉक्स में पिन लिखने के बाद हम ओके कर देंगे और फिर यहाँ पे वो पिन दे देंगे। पिन देने के बाद जैसे हम सबमिट करेंगे हमारी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आपको इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो अपनी सैलरी से रिलेटेड या इनकम से रिलेटेड, किस तरह से आप अपनी सैलरी या अपनी रिटर्न बनाना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या आप मुझे मेरी ईमेल पर भी मैसेज कर सकते हैं। ईमेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।